हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस लेके आए हैं योजनाओं पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो किसकी जिम्मेदारी है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सीधा यहाँ करेक्ट आंसर बताऊंगी, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे। ये आप लोगों के लिए रिवीजन है, प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोगों को अगर आंसर पता हो तो कमेंट पर आंसर लिखे ज़रूर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है फ्रेंड्स आप लोगों को। पहला है सामुदायिक विकास योजना, दूसरा है ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, तीसरा है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम और चौथा है ग्रामीण आवासीय योजना। ये सब योजना जो है कब शुरुआत हुई है इनकी, इसको हमको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3, 4, 2, 1। देखिए फ्रेंड्स, सामुदायिक का जो है वो होगा 1952, 1952। उसके बाद जो ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम है उसका होगा 1960। इसके बाद है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, इसका होगा 1970। और जो चौथा है ग्रामीण आवास योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 1957 में की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसमें भी हम लोगों को मिलान करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है महिला स्वशक्ति योजना, ठीक है, और दूसरा है स्वास्थ्य सखी योजना, तीसरा है ग्रामीण महिला विकास योजना और चौथा है बालिका समृद्धि योजना। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3, 4, 2, 1 इसका सही उत्तर होगा। जो पहला है महिला स्वशक्ति योजना, ये इसकी जो शुरुआत है वो 1998 में की गई है। और जो स्वास्थ्य सखी योजना है इसकी शुरुआत 1997 में की गई है। इसके बाद जो ग्रामीण महिला विकास योजना है इसकी शुरुआत जो है वो 1996 में की गई है। और बालिका समृद्धि योजना, इसकी भी शुरुआत 1997 में ही की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों जगह 1997 दिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसमें भी हम लोगों को मिलान करना फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें जो है अंत्योदय योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 1997 में की गई है। और अन्नपूर्णा योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 1999 में की गई है। मध्याह्न भोजन की जो शुरुआत है वो 1995 में की गई है। और महिला समृद्धि योजना को 1993 में की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। प्रश्न है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो ये किसकी पूर्ति करती है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य यही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अपना गांव अपना नाम योजना का उद्देश्य है। तो अपना गांव अपना योजना का अपना काम का जो ये जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? स्वच्छ जल प्रदान करना तथा गांव में उसका प्रबंधन कराना। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न 7 है DWCRA योजना संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। प्रश्न 8 है निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। स्वच्छता इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 9 है संगम योजना का उद्देश्य है, तो संगम योजना का जो क्या है फ्रेंड्स उद्देश्य? ये है विकलांगों की सहायता, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी। इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। रोजगार के आवेदन से 1 महीने में रोजगार देना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 12 है रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 13 है जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न 14 है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जिसे PMGY भी कहते हैं को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं इसकी पूर्ति कराना या उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 15 है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY है ना, इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स 1 2 3 4। जैसे पहला लिखा हुआ है अंतर्गत उस समय मौजूद 6 कार्यक्रमों की समाप्ति हो गई। दूसरा लिखा है समूह रीति अपनाने पर बल देती है। तीसरा है चयनित रोजगारों के हुनर की उन्नति करने का प्रयास करती है। और चौथा है ग्रामीण युवकों को गरीबी की रेखा से ऊपर खींचने पर संकेंद्रित है। तो देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प बताना है। इसमें ये बताना है कि 1 2 सही है कि 1 2 3 सही है या 2 3 4 सही है कि सभी सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। 2 3 और 4 सही है, 2 3 और ये चौथा सही है, पहला जो है वो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी। उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न 17 है, सुमेलित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सुमेलित करना है हम लोगों को। पहला है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, बी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सी है रोजगार गारंटी योजना और डी है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो शुरुआत कब कब हुई है फ्रेंड्स, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है, ये इसकी शुरुआत जो है 2001 में की गई है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 1999 में की गई है। तो तीसरा इसका सही होगा। और जो ऑप्शन सी है, मतलब रोजगार गारंटी योजना जो है, इसकी शुरुआत 2006 में की गई है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 2000 में की गई है। तो ये 1 नंबर में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो मिलान है ये किससे हो रहा है फ्रेंड्स, ये हो रहा है ऑप्शन डी से। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है नरेगा के संबंध में जो असत्य है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, असत्य है उस पर चिन्ह लगाएं। प्रश्न पत्र पर भी आप लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी। इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता एक वर्ष में 274 दिनों की रोजगार गारंटी है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो जिसको नरेगा कहते हैं, नहीं करता है। तो क्या नहीं करता है फ्रेंड्स, ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी ये नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडारण के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे क्या है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का जो 1 दिसंबर 1997 से लागू हुई उद्देश्य शहरी बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है, किंतु इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज के संगठन का रास्ता तैयार किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत की कच्ची बस्ती मुक्त करना जो है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये क्या प्रदान करती है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीन श्रमिकों को इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है निम्न में कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो क्या चीज़ सही नहीं है ये हमको बताना है फ्रेंड्स, ये ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग प्रश्न को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राज्यों में स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभागों का इस कार्यक्रम में विलय कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ये थे हमारे पार्ट 1 के 25 क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पर।